नमस्कार दोस्तों। आज मुझे शक्तिमान के अस्तित्व की उपस्थिति, उसकी ज़रूरत, उसका होना आज मुझे बहुत ही ज़रूरी लग रहा है कि काश आज शक्तिमान या शक्तिमान जैसा कोई व्यक्तित्व होता, तो आज जो उत्तराकाशी के उत्तराकाशी टनल में जो कुछ भी 41 मज़दूर फँसे हुए हैं, उसको शक्तिमान कैसे बाहर निकालता, ये पूरा देश जानता है। लेकिन शक्तिमान, शक्तिमान है। हमारे तो देश में हनुमान भी हैं। हनुमान भी प्रकट नहीं होते। हम उनकी बहुत पूजा करते हैं, हम उनको उनकी उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन हनुमान जी स्वयं आकर किसी को नहीं बचाते। वो कहते कर्म करो, और कर्म इस वक़्त किया जा रहा है। इस उत्तराकाशी के टनल में जो हादसा हुआ, जो 45 से 55 मीटर जो एक मलबा गिर गया है, जिसमें 41 मज़दूर फँसे पड़े हैं, जिनको निकालने का पूरा देश, इस वक़्त पूरा देश लगा हुआ है उनके सलामती के लिए। और मैं तारीफ़ करूँगा इन सारे योद्धाओं की। पूरा देश हमारा उनका ध्यान इस इस हादसे पर है, और शायद 10 या 12 दिन हो गए हैं, और ये उनको निकालने की सारे के सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। जो बीच में जो मलबा आ गया है, इस मलबे के आगे 41 मज़दूर हैं, यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है, और उसके अंदर करीबन करीबन मैं समझता हूँ 1.5-2 किलोमीटर में पूरे मज़दूर फँसे पड़े हुए हैं, और ये करीबन 55 या 60 मीटर एक मलबा गिर गया है बीच में, जो मैं समझता हूँ कि खान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में ये हमेशा खतरा रहता है कि कभी ऊपर की मिट्टी गिर जाती है। जब आज देखिए ये काम करते-करते, बिकॉज़ जिस तरह से अंदर जाके काम करते हैं, पूरी की पूरी पहाड़ रहता है या पत्थरों का एक पूरे का पूरा एक हुजूम रहता है, वो कभी भी बीच में कुछ हल्कापन आए तो गिर जाते हैं, और ये हादसाएँ होती हैं। लेकिन ये हादसा आज पूरा देश उसको देख रहा है। पूरा देश, हर चैनल इसको कवर कर रहा है, और मुझे खुशी है कि ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से मशीनें मंगाई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स आए हैं बाहर से, जो इन हादसों को निपटने में एक्सपर्ट्स हैं। उनकी उनको वहाँ पर रखा गया है, और उन मज़दूरों से बातें कर, और मुझे मुझे खुशी है कि जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो जो इन्होंने जो एक मलबे के अंदर से सुरंग बना रही है, लोगों ने करीबन अभी 800 मिलीमीटर की पहले, उसके बाद छोटी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भेजे थे, उन्होंने खाने-पीने की न्यूट्रिशन की जो जितना भेज सकते थे भेजे थे। फिर थोड़ा बड़ा उन्होंने एक पाइप भेजी, जिसके थ्रू उन्होंने खिचड़ी भेजी है, उसके अंदर उन्होंने फल भेजे हैं खाने के, और ये मैंने अभी तो सुना है कि उनको कपड़े भेजे हैं करने के लिए। तो अभी एक ऐसी स्टेज पर आई है जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे मलबे को ऑलमोस्ट 10 मीटर शायद रखा हुआ है। जिस टाइम वो उसके बीच में काफ़ी मुसीबतें आई हैं। कभी बीच में एक बोल्डर पत्थर जैसा आ गया है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, 6-6 मीटर की पाइप को ऐसे-ऐसे ढकेलते रहते हैं। पहले उनको जॉइन करते हैं, उनके ऊपर वेल्डिंग मशीन से जॉइन करते हैं, फिर उसको पुश करते हैं, जॉइन करते हैं, पुश करते हैं। ऐसे करते-करते 40 मीटर, 45 मीटर तक क्रॉस कर गए हैं। बस लास्ट का पोर्शन बाकी है। उसके अंदर जब वो पहुँच जाएगा, तो यहाँ से सुरक्षाकर्मी जाएँगे, और वहाँ के लोगों को पहले तो देखेंगे सबकी कैसी हालत है, इवन दवाइयाँ लेकर जाएँगे उनके, और डॉक्टर्स भी जाएँगे। उसके बाद में उनको एक-एक करके शायद स्ट्रेचर के ज़रिए उस सुरंग के थ्रू वो लोग रस्सी से भी खींच सकते हैं, और लोग कुछ क्रॉल करके भी आ सकते हैं, और ये रेस्क्यू आज मैं जब बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए, बहुत नज़दीक है। बार-बार पेपर में आ रहा है कि फँसे लोगों के ने कहा है हम ठीक हैं, कुछ को बुखार है, बदहज़मी की शिकायतें हैं। कई बातें ऐसी आ रही हैं कि भई इवन इवन रेस्क्यू शाम को रुक गया, पर आज उसे पूरा होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। इवन सीएम सीएम धामी ने भी बात की है, क्योंकि अंदर जाके उनको माइक्रोफ़ोन डाला गया है, और उन्होंने उनसे बात भी किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत नज़दीक हैं, और वो सब लोगों को अंदर के, तो 15 लोगों की टीम अंदर जाएगी पहले, और उसके बाद में वहाँ पर उनको देखकर उनको उनको कपड़े भेजे गए हैं चेंज करने के लिए, उनको नहाने के लिए। उन्होंने पहली बार अपने आप को बिल्कुल मानसिक रूप में भी दबाव में पड़े हुए हैं कि हमारा क्या होगा? बाहर फैमिली बैठी है, उनको भी पता नहीं कि क्या होगा? दिखता तो सब कुछ है कि हो जाएगा, लेकिन कभी भगवान ऊपर के लोगों का, किसी का कोई कोई ये नहीं कह सकता कि ये ज़मीन फिर धँसेगी कि नहीं धँसेगी। इसलिए सब दुआएँ कर रहे हैं कि वो निकल आएँगे, और मुझे पूरी आशा है कि वो निकल आएँगे। और अभी उनको उन्होंने अंदर कपड़े भेजे हैं, टी-शर्ट भेजी है, अंडरगारमेंट्स चेंज करने को दिए उनको 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 टूथपेस्ट और ब्रश के साथ ही साबुन भेजा गया है। उनको
रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, संतरे और केले भेजे गए हैं। और फिर टेलीफ़ोन के जैसे फैसिलिटी टेलीस्कोप कैमरे के थ्रू की गई है। अंदर के लोगों का मनोबल बढ़ा है, पता लगा है कि अंदर कुछ लोगों को बुखार भी हो गया है, बदहज़मी हो गई है, लेकिन दवाइयाँ दी हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी मेरे इस वीडियो के बहुत करीब बहुत जल्दी ये सारे 41 के मज़दूर धीरे-धीरे बाहर आ जाएँगे और देश पूरा इनके आने का स्वागत करेगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की एक बहुत अच्छी भावना को उजागर करता है कि अब कभी भी संकट आता है हमारे देश के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह में, तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। चाहे वो चाइना से लड़ना हो, पाकिस्तान से लड़ना हो, या कहीं पर भूकंप आ गया हो, या कहीं पर सुनामी आ गई हो, पूरा देश और पूरे के पूरे सोशल वर्कर्स जो इस तरह के काम में जुटे रहते हैं, स्काउट्स और इस तरह के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मिलिट्री है, इसमें जुट जाती है। ये हमारे देश का कद बढ़ाता है। हमारे देश का ये एक एक कि कोई भी हर इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी है। इस जज़्बे को हमारे देश ने, हमारे इस देश की परंपरा ने बना के रखा है। कुछ भी संकट में आके हनुमान हमारे देश के हमारे इष्ट देवता हैं, शक्तिमान हमारे देश का पहला सुपर हीरो है। कोई भी फँस जाए उसकी मदद करनी चाहिए। और मैं ये सारी टीम को जो जो पिछले 10-12 दिनों से लगी हुई है, डॉक्टरों की टीम, इवन एक्सपर्टों की टीम, मशीनें बाहर से मंगाई गई हैं, बीच में मशीन टूट गई, फिर रिपीट किया उनको, फिर स्टिक किया उनको। वो सारे लोग, वो सारे जो एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए हैं, और उन सबको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग शक्तिमान हैं। ये आप लोगों की ऐसे वक़्त पे आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं देख रहा हूँ कि टनल सिर्फ़ एक तरफ से नहीं गई है, टनल सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल नहीं गई है, ऊपर से भी टनल डाल रहे हैं, इधर से भी टनल डाल रहे हैं। 4-5 विकल्प खोज के रखे हैं, अगर ये नहीं चला तो वो कर लेंगे, ये चला तो हम लोग उनको खींच लेंगे, अगर ये चली वर्टिकल तो हम लोग रस्सी से उनको ऊपर खींच लेंगे, जैसे कि मैं समझता हूँ कि फिलीपाइंस में कहीं पर हुआ था, जहाँ पर उन्होंने उनको बाहर निकाला था। यहाँ भी आपको याद होगा प्रिंस नाम का एक बच्चा जो है बहुत बड़ी छोटी-सी एक पाइप के अंदर फँस गया था। पूरा देश उसको देख रहा था। मैं भी देख रहा था उस वक़्त, हमने दुआएँ दी थी। और कैसे वो छोटे से बच्चे को, जिसको कीड़ा भी सामने देखकर वो डर जाता था, उसको कैसे उन्होंने कितने दिनों के बाद बाहर निकाला। तो इसका भी यही अंत होगा। मैं सबसे करूँगा कि भई आप लोग इनको शाबाशी दें और ऐसी इस जज़्बे को जगाए रखें। हमारा देश, हिंदुस्तान, अगर अगर इस जज़्बे को लेकर आज से नहीं, रामायण काल से, महाभारत काल से, कलयुग काल में भी, आज भी किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात होती है। जान किसी को मारने से ज़्यादा जान बचाना संतोषजनक होता है, अच्छा होता है। तो मैं काशी, इस उत्तराखंड के काशी, जो यहाँ पर टनल में जो ये हादसा हुआ है, उत्तराकाशी टनल में, उन सभी लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझता हूँ बेस्ट हो चुका है। बाहर आने वाले हैं, आपका स्वागत है। आप आइए, बाहर आपके लिए स्ट्रेचर्स हैं, बाहर आपके लिए हॉस्पिटल बना के रखा गया है छोटा-सा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, डॉक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा देश ये सब करता है। इसीलिए कहा जाता है, हमारा देश महान है।